नारायण 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 नारायण। एक साधन करने का होता है, एक साधन जानने का होता है, एक साधन मानने का होता है। करने के साधन में कर्मयोग है, परंतु कर्मयोग में त्याग की आवश्यकता है। त्याग बिना करना है वो बंधन कारक होता है। करना होता है वो बिना त्याग के बंधन कारक होता है। कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से जंतु बंधता है। और विद्या से विमुच्यते, विद्या से मुक्त होता है। तो करने में शरीर की प्रधानता होती है, जानने में बुद्धि की प्रधानता होती है, मानने में स्वयं की प्रधानता होती है। इस वजह से मानना साधन बहुत बढ़िया तेज है। ध्यान दे जोरी बात पर। मानो करने में क्रिया की प्रधानता है, स्थूल शरीर की प्रधानता है, और जानने में स्वयं रहता है परंतु बुद्धि की प्रधानता है, और मानने में खुद की प्रधानता है। इस बात से मानना साधन मामूली दिखता है परंतु बहुत श्रेष्ठ साधन है। मान लेने पर वो स्वतः ही होता है साधन, स्वाभाविक ही। जैसे करना है सेवा, तो सेवा करने दो तरह से सेवा होती है। एक तो रुपये पैसे पदार्थ से देकर सेवा करनी, जिनके पास भोजन नहीं तो भोजन देना, कपड़ा नहीं तो कपड़ा देना, जिनके पास जल नहीं जल पाना, औषध नहीं दवाई देना, ऐसे देना करना होता है। पदार्थों तो सेवा होती है। एक खट करके परिश्रम करना, जैसे बीमार है कोई तो उसकी सेवा करना, पग चापी करना, चरण चापी करना, आदर करना, ऐसे शरीर की सेवा होती है। तो शरीर से और पदार्थों से सेवा होती है। शरीर से खट करके पर सेवा करी जाती है, पदार्थों को दे करके सेवा की जाती है। ऐसे सेवा होती है। तो सेवा में स्थूलता होती है। जानने में परमात्म तत्व को जानना है, संसार को जानना है, आत्मा को जानना है, ये जानने की प्रधानता होती है। तो जानने में बारीक बुद्धि चाहिए, जिससे तत्व को हम समझें। संसार को हम मानते हैं, जानते नहीं है, मानते हैं। तो मानना इतना बढ़िया, संसार को मानना बढ़िया नहीं है। मानना चाहिए उस बात को जिसमें अपने विवेक का विरोध न हो। हम संसार को माने परंतु संसार में मानता रहती नहीं है। विवेक कहता है कि ये संसार रहने वाला नहीं है, ये शरीर रहने वाला नहीं है, ये तो मिटने वाला है, चलने फिरने वाला, नष्ट होने वाला है। तो ये मान्यता साधन नहीं होता। ये साधन होता है भगवान को मानना, जो परमात्मा है उसको मान लेना, वो साधन होता है। उससे उन्नति होती है, वास्तव परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मान लेने पर मान लेना एकदम होता है, और उसको जब तक न माने तब तक टूटता नहीं है। करने में तो करना ही करना पड़ता है। अरे खोज में जानने में गहरा उतरना पड़ता है। और मानने में मान लिया ठीक भीतर से तो सदा के लिए हो जाता है। जैसे आप विवाह करते हो तो विवाह में वर कन्या दोनों, कन्या वर को अपना मान लेती है, वर होता है कन्या को अपने मान लेता है, अपनी स्त्री मान लेता है। तो मानने से फिर सदा के लिए संबंध हो गया। तो ये मानना संसार में भी होता है और परमात्मा में भी। परमात्मा मानना साधन होता है। साधन परमात्मा की तरफ मुख होने से होता है। करने में भी परमात्मा की तरफ मुख हो, जानने में भी परमात्मा की तरफ मुख हो, और मानने में भी परमात्मा की तरफ मुख हो। जब उद्देश्य परमात्मा जो सत्य है, नित्य है, निर्विकार है, वो लक्ष्य होता है तब साधन होता है। और जो रुपया पैसा भोग पदार्थ ये लक्ष्य होता है तो ये साधन नहीं होता।
क्रिया तो होती है, काम होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति सदा के लिए सुखी हो जाए ऐसा साधन उसमें नहीं होता। वो थोड़ा दिन के लिए होगा, फिर मिट जाएगा, ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, क्यों नाशवान है। तो अविनाशी के लिए किया जाए वो भी साधन होता है, अविनाशी के लिए जाना जाए वो भी साधन होता है, अविनाशी के प्रति मान लिया जाए वो भी साधन होता है। तो अविनाशी के प्रति करने का कर्म योग होता है और जानने का ज्ञान योग होता है और मानने का भक्ति योग होता है। ये 3 योग होते हैं। तो मानने में विश्वास की प्रधानता है, भगवान का विश्वास हो गया, श्रद्धा विश्वास से भगवान अपने को मान लिया, हमारा भगवान है, मैं भगवान का हूँ, तो ये साधन फिर सुगमता से हो जाता है। मानना है अखंड होता है, जानने में भी तत्व को जानने के बाद अखंड होता है, पर मानने में स्वतः ही अखंड हो जाता है। जैसे ब्याह होता है तो ब्याह होने पर वो मान लेता है ना, तो एक रात में ही विवाह हो गया और मान लिया, तो मान लिया तो वो सदा के लिए अपना हो गया, तो सदा के लिए अपना हो गया वो मानने से। तो इस तरह से संसार में तो सदा के लिए जब तक शरीर है तब तक ही रहेगा, उसके बाद में नहीं रहेगा। पर परमात्मा को अपना मान लिया जाए तो कभी टूटेगा ही नहीं। कारण क्या है कि परमात्मा में नित्य है, जीवात्मा में नित्य है, तो संबंध नित्य हो जाएगा, नित्य। और विशेष बात इसमें एक और विलक्षण है, मानने में दोनों की स्वीकृति होती है, वर कन्या दोनों मान लेते हैं तो होता है ना। ऐसे कोई गुरु भाई होता है, कोई चेला हो जाता है, कोई गोद चला जाता है, तो ये मानने की बात है। ऐसे ही भगवान को मान ले, कोई भगवान को पति मान ले, कोई पुत्र मान ले, कोई भाई मान ले, कोई भगवान को स्वामी मान ले, अपने को दास मान ले। ऐसा भगवान के साथ में दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य 4 भाव होते हैं विशेष। तो ऐसे भगवान के साथ मानने से भगवान का संबंध होता है। तो भगवान के साथ मानने से एक विलक्षणता है। वो विलक्षणता क्या है कि भगवान पहले से ही जीव मात्र को अपना जानते हैं और मानते हैं। तो मानना तो होता है बिना देखे ही, जानना तो मूल से होता है, मूल से। तो भगवान जीव मात्र को अपना मानते हैं, मानते नहीं जानते हैं, क्योंकि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव मात्र मेरा ही सनातन अंश है, सदा से रहने वाला, सदा रहने वाला मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि, ये परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है और सदा ही सुख राशि, सुख स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को अपना मान लिया। तो ऐसा मान लिया तो फिर मान ही लिया सदा के लिए, तो सदा के लिए नित्य हो गया। क्योंकि हमें आधा काम हुआ है, जानने में हम जानते हैं, करने में भी हम करते हैं, पर मानने में हम भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं। जानने मानने में दोनों बात होती है, दोनों में बड़ा विचित्र भेद है। मानने में हम भगवान को अपना माने तो इस मानने में मुख्यता भगवान की होती है। जैसे वो ये धनी सेठ है, सेठ अगर न माने और आदमी मान ले कि सेठ के मैं गोद हूं तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। सेठ जो स्वीकार कर लेता कि मेरा आदमी है तो होता, उसमें मान्यता मुख्य सेठ की होती है। तो भगवान को हम अपना माने तो इसमें मुख्यता जो है भगवान की है, और भगवान पहले से जानते हैं और मानते हैं, इस बात से ये सुगमता पड़ती है इसमें। सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशी तब ही, ये जब से भगवान के सन्मुख हो जाता है करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान हमारे हैं, ये बात स्वतः है, क्यों सबके मालिक परमात्मा है
और हम परमात्मा के हैं, तो ये बात बहुत बढ़िया है। सब भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे से ही पैदा हुए हैं और मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान का संबंध भगवान की तरफ से सदा है। इस वास्ते सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, ये जल्दी काम बनता है। क्योंकि भगवान ने तो जान भी रखा है, मान ही रखा है, अपना ही रखा है। जानना और मानना नहीं, करता भी भगवान है। करी गोपाल की सब होए, जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब होए। भगवान ही करते हैं सभी, उनके द्वारा ही सब हो रहा है। अपने वो करता मानता है, वो अभिमान है अपना कि मैं करता हूँ। करना हमारे हाथ में नहीं है। करने में हम स्वतंत्र तो दिखते हैं, स्वतंत्रता है भी, परंतु चाहे सो कर ले, हाथ की बात नहीं है। क्रिया तो फिर भी हाथ में, वो भी इतनी नहीं है। बीमार हो जाए, लकवा मार जाए, करना भी हाथ में नहीं रहता। पर करने पर जो फल बते, जो नतीजा है, वो अपने में है ही नहीं। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेश कदाचन, कर्म में अधिकार, में फल में कभी अधिकार नहीं है। तो फल भगवान के हाथ है। अगर फल हमारे हाथ में हो तो निर्धन कौन रहे? कोई शौक थोड़ी निर्धन रहने का। कम से कम लखपति तो बन ही जाएगा। बने मन से ही बने तो लखपति में करोड़पति बने, अरबपति बने फिर तो ये हाथ की बात नहीं है। लखपति बनने के लिए उद्योग कर सकते हैं, चेष्टा करते हैं, परंतु बन जाए हाथ की बात नहीं है। तो करने में हम बहुत ज्यादा स्वतंत्र हैं, और क्रिया करने में शरीर है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, इनकी प्रधानता है। इस वास्ते करना है, लौकिक है। करने में भगवान की तरफ लग जाए तो लौकिक साधना है, तो करने से भी ठीक होता है। और जानना है वो लौकिक नहीं, अलौकिक है, फिर भी लौकिक है, दोनों है। जानने में मुख्य अपने स्वरूप का है, अपने स्वरूप का बोध, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इसको ठीक जानना है। तो जानना और करना तो सब भौतिक है, और ये जो जानना है ये आध्यात्मिक है। मानो हम सब बैठे हैं, जिनमें दो है, एक तो परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। तो शरीर है वो तो प्रकृति का अंश है, और जीव चेतन है वो परमात्मा का अंश है। करने में तो भौतिक की प्रधानता है, और जानने में आध्यात्मिक की प्रधानता है, चेतन की प्रधानता है। करने में शरीर की प्रधानता है, और जानने में उसकी आध्यात्मिक प्रधानता है। ये दोनों ही लौकिक है, वो तो भौतिक है। लौकिक में दो भेद है, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है। तो अध्यात्म तो वो अध्यात्म तत्व है, और करने में जो भौतिक है, तेज वायु आकाश में भरा हुआ शरीर है, पदार्थ भी इनसे भरे हुए हैं, इससे करने से होता है। तो करने में इनकी प्रधानता है। जानने में प्रधानता है, बुद्धि में है, और बुद्धि से स्वयं में है, परंतु पहले बुद्धि से है। तो बुद्धि से क्या जानते हैं कि संसार है ये हमारा नहीं है, ये खास जानने की बात है। शरीर है ये हमारा नहीं है, ये जानने में है, और हमारा है ये मानने में है। शरीर को हमारा अपना माना है, ये झूठी मान्यता है। शरीर अपना मानते हैं, पर शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या? अपनी स्वतंत्रता चलती है? नहीं चलती। तो ये मान्यता झूठी है। मान्यता परमात्मा के ऊपर वो सच्ची है। तो मेरा शरीर है ये मान्यता है, परंतु इस मान्यता में विवेक का विरोध है। विवेक का क्या विरोध है? कि मानते हैं शरीर को अपना, हम तो बदलते नहीं है, शरीर बदलता है।
इस बात से एक कैसे हो सकता है? ये अपना खुद का ज्ञान है। मैं तो वही हूं जो बालकपन में था, पर शरीर वही है जो बालकपन में था। शरीर तो वो नहीं है, मैं तो वही हूं। हर एक आदमी कहता है मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं ऐसा करता था, तो वो स्वयं वही है, पर शरीर बदलता है, स्वयं बदलता नहीं है। स्वयं तो नहीं बदलता है, शरीर बदलता है। तो शरीर के साथ ही अपनी मान्यता है, ये सच्ची नहीं है। अगर शरीर अपना है तो शरीर के ऊपर अपना कब्जा रखो, तो कब्जा तो हम किया है, हम तो कब्जा रखते हैं शरीर पर। अच्छा, कब्जा रखते हो तो अधिकार है आपका कि शरीर को बीमार न होने दो, ये आपके हाथ में, कि तो हाथ में नहीं है। हाथ में है तो बीमार क्यों होने देते हो? क्या बीमार होने की शौक है? क्या रुचि है? अपने को अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता, तो अपना बस नहीं चलता ना, तो अपना बस नहीं चलता है शरीर पर। शरीर को अपना तो मानते हैं, पर अपना बस नहीं चलता है। अपना बस नहीं चलता, वो अपना मानना झूठा होता है। अभी मैं कह दूं बीकानेर का राजा हूं, लोग कहते थोड़ा एक हमारे को जमीन दे दो इतनी, अथवा हम इधर दरवाजा निकाले, लिख दो दरवाजा, हम मकान बनावे। कहते हमारे हाथ की बात नहीं है। तो फिर लोग मुंह है, पागल है पागल, माथा खराब हो गया, मैं राजा हो गए, अधिकार तो कुछ नहीं। दरवाजा निकालने के लिए हमने कैसे इधर दरवाजा निकाल लो, तो फिर हाथ में क्या है? तो शरीर अपना कहते हो, पर शरीर को थोड़ा ठीक बना लो, दुर्बल है तो बलवान बना लो, बीमार है तो स्वस्थ बना लो, काला है तो गोर बना लो, थोड़ा सा सुंदर बना लो, बद्दा है तो सुंदर बना लो, बहरा है तो सुनने वाला बना लो, अंधा है तो आंखों वाला बना लो, लूजा है तो पैरों वाला बना लो, कोई अंग भेगा तो ठीक बना लो। तो आज की बात नहीं, तो हमारा कैसे हुआ? तो हमारा शरीर पर हमारा बस चलेगा नहीं। तो इस शरीर को हमारा मानना एक गलती है। शरीर किसका है? तो शरीर में ठीक समझो संसार का है। माता पिता से बना है, माता का दूध पिता का कमाया अन्न उससे पला है, तो ये माँ बाप का है। पर माँ बाप से बना हुआ है, पर बस माँ बाप के नहीं चलता, क्या बस चलता है? पिता जैसा करे वैसा कर दे। अरे छोटा सा प्रहलाद, अरे पितना इतना बड़ा भाई देवता जी कांपते थे, छोरे को बस में नहीं कर सके। छोटा सा छोरा, बाप रे पैदा हुआ, परमेश्वर भी बस नहीं चलता, तो माँ बाप का बस नहीं चलता है, संसार बस नहीं चलता है। तो इसको अपना मानना गलती है। तो पैदा हुआ ये बात है, ऐसे संसार सब प्रकृति से पैदा हुआ है, तो प्रकृति का है, तो प्रकृति से अलग नहीं जा सकता, परंतु बस तो अपना नहीं चलता, तो प्रकृति का संसार है। तो भौतिक चीज है ये, तो भौतिक साधना है, किसे करेंगे? तो उपकार के लिए, हित के लिए। अब ध्यान देने की मार्मिक बात है, मानो संसार का ही शरीर है, संसार का ही धन है, शरीर संसार का ही घर है, सभी संसार की जमीन जायदाद है, ये संसार की है। अपना कब्जा कर लेना ये गलती है, एक अधिकार जमा लेना ये गलती है। तो फिर अधिकार तो दिखता है हमारा घर है, तो अधिकार जमाना है सेवा के लिए, संसार की चीज है, हम अधिकार जमाते, ये हमारे अधिकार की चीज संसार की सेवा के लिए है, क्योंकि संसार की है। जैसे भगवान का हम अपना को माने, तो भगवान की चीज मान भगवान के अर्पण कर देना, ऐसे संसार की मान के संसार के अर्पण कर देना। अर्थात शरीर और संपत्ति, घर, जमींदार सब पर संसार का है, अब संसार की सेवा में लगाना है हमें यथा योग्य रूप से। कोई भूखा आया अन्न तो अन्न दे दिया, नंगा है वस्त्र तो वस्त्र दे दिया, रोगी है तो दवाई दे दी।
आश्रय नहीं तो भाई ठहर जाओ यहाँ पर दे दिया। ऐसे सेवा करने की सामग्री संसार की समझकर संसार को दे दी, अपनी समझ दी तो गलती है कि अपनी है नहीं, है तो संसार की। तो संसार की मान करके संसारी सेवा में लगा देना ये कर्तव्य है। तो ये भौतिक साधना हुई। तो संसार की लगा देने से क्या होगा कि शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर लगा दिया संसार में, तो कारण शरीर लगा दिया तो अपने आप अलग रह गया बस। तो अपने को अलग रह दिया, ये पेड़ छूट गया अपना। ये ज्ञान योग से यही बात होती है, कर्म योग से यही बात होती है। ज्ञान योग से संसार को मान कर अलग, अपने को अलग कर लेना ज्ञान योग हो गया, और संसार को अलग कर देना ये कर्म योग हो गया। क्रिया के द्वारा संसार की सेवा कर देना, संसार की चीज लेना, तो शरीर के निर्वाह के लिए शरीर भी संसार का, चीज भी संसार के, काम भी संसार का, सेवा भी संसार की, और शरीर भी संसार का, जमीन ज्यादा संसार की। अपने तो केवल उनके काम करके उनकी सेवा में लगा दिया, अपना नहीं। तो इससे भी वही तत्व ज्ञान हो जाएगा जो संसार प्रकृति है उससे अपने अलग स्वीकार कर लिया, अनुभव कर लिया कि मैं संसार शरीर में नहीं हूँ, ऐसा अनुभव कर लिया। तो ये अपना अनुभव अलग हो जाने से ठीक हो जाएगा। तो अपने को अलग कर लेना ये ज्ञानियों हो गया, और संसार को अलग कर दिया, अपने से अलग कर दिया, सेवा में लगा दिया, कर्मयोग हो गया। और भगवान की तरफ चलो तो भगवान को अपना मान लिया, तो भगवान तो अपना ही अंश है परमात्मा का। इस वास्ते हमारा है ही अंश परमात्मा का, तो हमारा परमात्मा का है, और संसार से ही सब परमात्मा का है। तो हमारा कुछ नहीं है, हमारा और हमारे लिए कुछ नहीं है। भगवान हमारा है और सब कुछ भगवान का है, ऐसा मान ले तो भक्ति आ जाएगी, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। तो 3 बात बताई, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग में क्रिया की स्थूल भौतिक है ये, और अध्यात्म तत्व है चेतन, जड़ चेतन, दो जो चेतन है वो उसको लेकर चले, वो ज्ञान योग होगा। और भक्ति योग होगा भगवान को लेकर। तो ये भगवान की दोनों अपरा परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति में कर्म योग है, परा प्रकृति में ज्ञान योग है, तो दोनों से आगे भक्ति योग है। तो पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ये क्रम ठीक मालूम देता है। ऐसे क्रम में मतभेद है, कोई किस माने कोई कैसे ही माने, पर गीता के अनुसार ये ठीक मालूम देता है। गीता के अनुसार हम विचार से देखा जाए तो ज्ञान योग पहले, कर्म योग पीछे और भक्ति योग पीछे। सबसे पहले ज्ञान योग है, ज्ञान योग बाद कर्म योग है। परंतु कर्म योग भौतिक है, ज्ञान योग आध्यात्मिक है। इस वास्ते भौतिकता पहले, आध्यात्मिकता पीछे, और भक्ति योग उससे पीछे, ऐसा ठीक मालूम देता है। गीता के वर्णन से लिए है, पहले आनंद से ज्ञान योग है। तो आनंद में ज्ञान योग पहले क्यों कहा कि सब साधना में विवेक प्रधान है, और विवेक प्रधान होता है ज्ञान योग। विवेक जड़ चेतन का विवेक है, इसमें ज्ञान योग काम करता है। इस वास्ते पहले ज्ञान योग का विवेचन हुआ है, परंतु फिर 13-14 में ज्ञान योग का विशेष विवेचन हुआ है अंत में। फिर कर्म योग, ज्ञान योग के बाद कर्म योग साथ विदा सांख्य बुद्धि योग। तो सांख्य में कहा, योग में मैं सुनू, तो सांख्य योग ज्ञान योग हुआ, और फिर कर्म योग में सुनू, कर्म योग कहा पीछे। ऐसे ही देता है। इनमें कोई एक प्रधानता ले ले, कर्म योग की प्रधानता ले ले, तो उनसे अगर ये 3 हो जाएंगे। ज्ञान योग की प्रधानता ले ले तो भी 3 हो जाएगा, और भक्ति योग की प्रधानता ले ले 3 हो जाएगा। इसमें इतना फर्क है, ज्ञान योग और कर्म योग वाले अगर अपने आत्मज्ञान में पूर्ण मान ले रहे, अगर इच्छा नहीं रहे तो ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं,
भक्ति योग में मुक्ति हो जाएगी, प्रेम की प्राप्ति नहीं। और भक्ति योग ले लेने से प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी और कर्म योग और ज्ञान योग दोनों सिद्ध हो जाएंगे। ज्ञान योग कर्म योग भगवान दे देंगे। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति से रमंती से। उसमें तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वम ददामि बुद्धि योगम। ये कर्म योग में देता हूँ, बुद्धि योगम तेन मांग अभियान देती, मैं बुद्धि योग देता हूँ। तेषाम अनुकंपार्थम कृपा करने के लिए फिर भक्ति योग देते हो। अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयाम आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषता। ज्ञान दीप के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को मैं नाश करता हूँ। तो भजताम प्रीतिपूर्वम तेषाम अनुकंपार्थम, तो अज्ञान दूर भगवान कर देते हैं। तो अज्ञान दूर कर देते हैं, ज्ञान करा देते हैं। तो ज्ञान क्या? वासुदेव स्वरूप ज्ञान। इस वास्ते भाषता ज्ञान देव से ज्ञान का अज्ञान जो अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ। तो ये भक्ति योग में देते हैं भगवान। तो भक्ति योग में भक्ति योग तो है ही, कर्म योग दे देंगे, ज्ञान योग दे देंगे। सब भक्ति वैसे पहले ही भजताम प्रीतिपूर्वक भक्त है ही। इसके बाद परम ब्रह्मा परम धाम अर्जुन ने स्तुति की है। तो तीन ही अपने पास में है। स्थूल शरीर है, अंतःकरण आदि है, और स्वयं आत्मा है। तो अंतःकरण आदि की प्रकृति का कार्य है, स्वयं चेतन अलग है। तो भौतिक साधना से अलग कर दे और चेतनता को लेकर अपना अलग हो जाए, ज्ञान योग कर्म योग हो गया, और फिर भगवान में लग जाए। तो भगवान का अंश है, खास भगवान में लगना ये मुख्य बात है। तो गीता में मुख्यतः भक्ति की मर्म देती है। भगवान का अंश है, भगवान में लग जाए। जैसे माँ का बालक होता है तो माँ की गोदी में ही ठीक शांति पाता है, ऐसे भगवान का अंश है। भगवान के शरण विश्वासांत में शरणागति कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तो सबसे मुक्त कर दे भगवान। ये बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। और पहले से ही भगवान के शरण हो जाए तो ज्ञान योग भक्ति कर्म योग सब हो जाएगा। और ज्ञान योग भी चाहे भक्ति तो भक्ति हो जाएगी, कर्म योग भी चाहे तो भक्ति हो जाएगी। भगवान की तरफ सब खोल रहा है। तो इनमें एक बात है विचित्र, ज्ञान योग से ही अपनी पूर्णता मान लेगा और भक्ति योग नहीं जाएगा तो मुक्त हो जाए, संदेह नहीं, पर थोड़ा मतभेद रह जाएगा। कर्मयोग से भी मुक्त हो जाएगा, परंतु अंतिम तत्व में मतभेद रह जाएगा। और भक्तियोग में चलने के बाद में मतभेद नहीं रहेगा। जैसे रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य आदि आचार्य हुए, इनमें भक्ति की मुख्यता है। ये ज्ञान योग कर्म नहीं मानते, तो ये भक्ति की मुख्यता मानते हैं। तो भक्ति का भी आग्रह रखना, भक्ति का आचार्य मुक्त हो जाएंगे और कर्म और ज्ञान योग हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है। पर भक्तता है तो भक्त के लिए मुक्ति अनिश्चितता में भरी आई, बिना इच्छा ही जबरदस्ती ज्ञान आ जाता है। क्यों? ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के लड़के हैं। जो माँ हो जाएगी वो मरेगा जी, आप ही माँ के पास हो गई। इस वास्ते ज्ञान योग के लिए कर्म योग के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भक्त को वो भक्ति में मस्त हो जाता है। भक्ति में आचार्यों की लड़ने से मतभेद रहता है और भगवान की मुख्य तरह से भेदभाव नहीं रहता है। क्योंकि वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, सब उस परमात्मा ही है, इसे मतभेद नहीं रहेगा। सब मत ही हो जाए, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत सब वासुदेव सर्वम